क्या हो जब आप ऑप्शन बाइंग छोड़ करके ऑप्शन सेलिंग करो, और जहां आप ऑप्शन बाइंग में 20 में से 10 से 12 दिन ही प्रॉफिटेबल हो पाते हो, वहीं आप ऑप्शन सेलिंग में 20 में से 15 से 17 दिन प्रॉफिटेबल हो सकते हो। बट आप में से बहुत सारे लोग ऑप्शन सेलिंग तो करना चाहते होंगे, बट कम कैपिटल की वजह से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ऑप्शन सेलिंग नहीं कर पा रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप ऑप्शन सेलिंग कम से कम कैपिटल में कैसे कर सकते हो। अगर आप एक निफ्टी ट्रेडर हो, बैंक निफ्टी ट्रेडर हो या फिर फिन निफ्टी ट्रेडर हो, आप ऑप्शन सेलिंग करके एक्सपायरी के दिन या फिर किसी भी दिन कैसे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि ऑप्शन जो बायर्स होते हैं उनके पास केवल वन बेनिफिट होता है, जो होता है डेल्टा का बेनिफिट। मतलब अगर डेल्टा बहुत तेजी से ऊपर जाएगा, मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जाएगा, इसका मतलब है कि आपको प्रॉफिट होगा एज ए ऑप्शन बायर। बट अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो उसमें आपको दो बेनिफिट मिलते हैं। पहला, डेल्टा का बेनिफिट तो मिलता ही है, मतलब मार्केट अगर ऊपर बहुत तेजी से जाएगा या नीचे जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा। बट ऑप्शन सेलिंग में एक और बेनिफिट है जिसे हम कहते हैं थीटा। थीटा क्या होता है? थीटा होता है टाइम डीके। टाइम डीके का मतलब क्या होता है कि आप अगर ऑप्शन सेलर हो, अगर मार्केट बहुत देर तक एक ही जगह पे स्टक है और अगर निफ्टी ऊपर नहीं जा रहा है, नीचे नहीं जा रहा है और एक ही जगह पे अगर रेंज बाउंड है, इसका मतलब है कि अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो आपको टाइम डीके का बेनिफिट मिलेगा। तो वो बेनिफिट आप कैसे उठा सकते हो, तो आज के इस वीडियो में हम वही बात करेंगे कि आप ऑप्शन सेलिंग कैसे कर सकते हो और आपको स्ट्रेटजी भी बिल्ड कैसे करनी चाहिए अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूं कि आपको कैसे ऐसे स्ट्रेटजी बिल्ड करनी है और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको कम पैसों में ऑप्शन सेलिंग कैसे करनी है। तो आपको गूगल पे सर्च करना है सबसे पहले ऑप्स्ट्रा, ठीक है। ऑप्स्ट्रा स्ट्रेटजी बिल्डर जैसे ही आप सर्च करोगे ऑप्स्ट्रा, आपको यहाँ पे पहले लिंक पे क्लिक करना है, होम ऑप्स्ट्रा ऑप्शन एनालिसिस पे, ठीक है। यहाँ पे आपको फिर लॉग इन कर लेना है। इसको लॉग इन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा गूगल, फेसबुक, ट्विटर, आप जिससे चाहते हो उससे लॉग इन कर सकते हो। मैं यहाँ पे गूगल से लॉग इन कर देता हूँ। तो आप जब लॉग इन कर लोगे तो उसके बाद आपको कुछ ऐसा दिखेगा यहाँ पर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले यहाँ पे बिल्डर पे क्लिक करना है, मतलब स्ट्रेटजी बिल्डर। फिर आपका ये नया टैब ऐसे ओपन हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे दिखेगा निफ्टी, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो बैंक निफ्टी भी, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो फिन निफ्टी भी, और भी बहुत सारे हैं, मिड कैप निफ्टी भी है और सारे स्टॉक्स भी, मतलब आप किसी में भी स्ट्रेटजी बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बैंक निफ्टी में स्ट्रेटजी बिल्ड करता हूँ। तो इसके बाद सबसे पहले आएगा यहाँ पे स्पॉट प्राइस, मतलब स्पॉट प्राइस क्या चल रहा है अभी निफ्टी का, 45,894। तो ये स्पॉट प्राइस है। फ्यूचर प्राइस क्या चल रहा है, लॉट साइज कितना है, आईवी कितना है, आईवी परसेंटाइल कितना है, बैंक निफ्टी का आईवी चार्ट अगर आप देखना चाहते हो इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको आईवी का चार्ट भी दिखेगा। ये सब कैसे यूज करता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब मैं स्ट्रेटजी पे आ जाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट दिखेगा, आज कितना डेट चल रहा है वो दिखेगा आपको, ठीक है। आपको इसका कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपको दिखेगा बुलिश, इस पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे बियरिश दिखाएगा, मतलब ये जो है ये स्ट्रेटजीज है। तो आपको अगर बुलिश स्ट्रेटजी लेना है या बियरिश स्ट्रेटजी लेना है आप यहाँ पे ले सकते हो। मतलब आपको लगता है कि मार्केट अगर बुलिश है तो आप बुलिश पे क्लिक करोगे, अगर आपको लगता है कि मार्केट बियरिश है तो आप बियरिश पे क्लिक करोगे तो आपको बियरिश के सारे स्ट्रेटजी मिल जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ दिखेगा सेगमेंट, सेगमेंट पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिखेगा फ्यूचर ऑप्शंस। आप अगर चाहते हो फ्यूचर में स्ट्रेटजी बिल्ड करना तो आप फ्यूचर में कर सकते हो, ऑप्शंस में चाहते हो तो ऑप्शंस में कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं ऑप्शंस पे क्लिक करूंगा। उसके बाद आप जैसे ही ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे एक्सपायरी दिखेगा, ऑप्शन स्ट्राइक दिखेगा और कॉल और पुट दिखेगा। आप यहाँ पे कोई भी एक्सपायरी ले सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं अभी 21 फरवरी का एक्सपायरी लेता हूँ, ठीक है। इसके लिए स्ट्रेटजी बिल्ड करना है मुझे। ऑप्शन स्ट्राइक आप ले सकते हो, जैसे अभी निफ्टी चल रहा है 45,894 पे, 45,800, 45,900 कुछ भी चूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 45,800 कर सकते हो। यहाँ पे आपको कॉल लेना है या पुट लेना है उस पे क्लिक कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे अगर बाई करना चाहते हो तो बाइंग पे क्लिक कर सकते हो, सेल करना चाहते हो सेलिंग पे भी क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ा सकते हो आप, इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो और यहाँ पे ऐड पोजीशन कर सकते हो। तो अब मैं बताता हूँ आपको ऑप्शन सेलिंग कम से कम कैपिटल में कैसे करनी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी ऐड कर लिया है। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे सेलिंग के लिए जाऊंगा। तो सेलिंग के लिए क्या करना है मुझे, ऑप्शंस में 21 फरवरी को ऑप्शन स्ट्राइक में ऐड करूंगा। अभी निफ्टी बैंक चल रहा है 45,900 पे। तो मेरा जो एनालिसिस है वो अभी कहता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे ऑप्शंस में स्ट्राइक जो है वो ऐड करूंगा। 45,900 का जो पुट होगा 45,900 पे क्लिक करूंगा, इसका जो पुट होगा इसको मैं सेल कर दूंगा ऐड पोजीशन। अब मैंने 45,900 का पुट सेल किया है, इसका मतलब है कि मार्केट ऊपर जाएगा। अगर 45,900 का अगर मैं कॉल सेल करता है इसका मतलब है कि मार्केट नीचे जाएगा। यहाँ पर क्या है, ऑप्शन बाइंग से अपोजिट होता है। 45,900 का पी मैंने सेल किया है तो मेरे को टोटल रुपए लग रहे हैं 90,000। तो ये तो बहुत ज्यादा है, कैपिटल तो मेरे पास कम है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं लिवरेज लूंगा। मैं लिवरेज के लिए क्या करूंगा, मैं दूर का जो पी होगा उसको बाय कर लूंगा। मतलब अगर मार्केट चल रहा है 45,900 तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे 45,000 का जो पुट है
उसको बाय कर लूंगा। तो जैसे ही मैं बाय करूंगा यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो एस्टिमेटेड मार्जिन है वो 26,000 रुपये आ गया। मतलब अब मेरे क्या लग रहे हैं 26,000 रुपीज। तो ऐसे आप ऑप्शन सेलिंग कम से कम प्राइसेस में कर सकते हो। आप क्या करते हो, आप अगर 45,900 पे मार्केट चल रहा है तो 45,900 का जो पुट होगा उसको आपको क्या करना है, सेल कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको दूर का जो पुट होगा उसको आपको बाई कर लेना है। मतलब 45,000 का पुट हो सकता है, 44,000 का पुट हो सकता है, 44,500 का पुट हो सकता है। आप किसी को भी बाई कर लेना ताकि आप कम से कम प्राइसेस में आप बाई कर सको इसको। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको स्ट्राइक प्राइसेस ऐड कैसे करने हैं और बाई और सेल कैसे करने हैं। ये आप अपने डीमेट अकाउंट के थ्रू ही कर सकते हो, बट डीमेट अकाउंट के थ्रू आपको डायरेक्ट नहीं करना है। मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे करना है। इसका एक पूरा प्रोसेस है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जाना है ऑर्डर्स में। ऑर्डर्स में जाओगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे जैसे ओपन, एग्जीक्यूटेड, जीटीटी, बास्केट, एसआईपी, अलर्ट। आपको यहाँ पे जाना है बास्केट में। बास्केट में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक बास्केट क्रिएट करना है। तो न्यू बास्केट में आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हो, जैसे ए मैं डाल देता हूँ। उसके बाद आप कंटिन्यू करोगे। ठीक है, उसके बाद आपने जो स्ट्रेटजी यहाँ पे बिल्ड की थी अभी, तो यहाँ पे आप सर्च करोगे वो स्ट्राइक प्राइस जो आपने स्ट्रेटजी में ऐड किया था। तो आपने क्या ऐड किया था, यहाँ पे 45,900 का जो पुट था वो आपने ऐड किया था। तो इस पे आप क्लिक करोगे। उसके बाद आपको यहाँ पे बाई नहीं क्लिक करना, आपको यहाँ पे सेल पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्वांटिटी 15 रखना है क्योंकि एक लॉट में 15 क्वांटिटी होती है। यहाँ पे आपको इंट्राडे करना है, यहाँ पे आपको टाइप मार्केट करना है। अगर आप ओवरनाइट करना चाहते हो तो ओवरनाइट भी कर सकते हो, लेकिन मैं क्या करूँगा, यहाँ इंट्राडे करूँगा और मार्केट इस पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे ऐड टू सेल कर दूंगा। आपके यहाँ पे 90,000 दिख रहा है। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको एक और स्ट्राइक प्राइस ऐड करना है। जो था 45,000 का जो पुट था उसको हमने बाई किया था। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड मार्जिन 93,000, फाइनल मार्जिन 22,000। बट ये रिक्वायर्ड मार्जिन तो 93,000 लिख रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको ऊपर कर दूंगा। ठीक है, बाइंग जो होगा वो हमेशा ऊपर होगा, सेलिंग नीचे होगा। तो आपको एडिट पे क्लिक करना है, आपको यहाँ पे ये जो है उसको ऊपर कर देना है, उसके बाद सेव कर देना है। अब आप देखो कितना लग रहा है आपका 29,457। अगर आप ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हो तो आपके पास रिक्वायर्ड मार्जिन जो है वो 30,000 होना चाहिए। तो आप यहाँ पे ऐसे ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो कम से कम प्राइसेस में। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको ऑप्शन सेलिंग कम प्राइसेस में कैसे करने हैं और आपको स्ट्रेटजी भी बिल्ड कैसे करनी है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच गाइस।